नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। चुनावी बकबक का ये पहला एपिसोड है और चुनावी बकबक में हम सूबे के तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। तो इस पहले एपिसोड में शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है कि बिहार में चुनाव हैं और सभी नेता लोग धरती पर उतरकर जमीनी नेता होने का दावा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार मौका मिलने पर और बेहतर काम करने की बात कर रहे हैं। नेता लोग हैं, मैनिफेस्टो आपको दे देगा लोग, ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। लेकिन इस चुनावी बकबक के पहले एपिसोड में कई पहलू पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। चलिए बिहार से हजारों किलोमीटर दूर मुंबई में ले चलता हूं। मुंबई में जब मैं पत्रकारिता करता था उस वक्त वहां एक अंधेरी ईस्ट में एक चाय बेचा करता था और मुंबई अंधेरी ईस्ट में रहने के कारण मैं अक्सर वहां चाय पीने जाया करता था। इत्तफाकन चाय की दुकान पर बिहारी थे, यानी कि 4-5 बिहारी मिल गए। अक्सर बकबक करने की आदत के कारण बिहार के कई मुद्दों पर बात छिड़ गई। सभी मुद्दों पर बातचीत होने के बाद बातचीत हुई कि आखिरकार वोट किस आधार पर देते हैं, तो सभी ने अपना अपना मत रखा। लेकिन जब उस वहाँ पे चाय बेच रहे दोस्त से मैंने पूछा कि भाई वोट देते हो क्या, उसने कहा हाँ। मैंने कहा किस आधार पर नेता को चुनते हो, उसने कहा जात भाई को वोट दे देते हैं। मैंने पूछा कि जात भाई को देने से समस्या का हल हो जाता है, तो वह युवा बोला कि नहीं, लेकिन सब खा रहा है तो हमारे जात भाई ही खाए। और ये है बिहार की जातीयता जड़। मैंने पूछा कि जात भाई को वोट देने के लिए यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर पैसा खर्च करके बिहार जाते हो क्या, उसने बोला नहीं, हमारे कई साथी हैं जो वोट देने के लिए बिहार जाते हैं और उस वक्त हमारे जात भाई वाले नेताजी सबका इंतज़ाम कर देते हैं। उस जात भाई वाले नेताजी का नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कहेंगे कि ई वोट का ध्रुवीकरण कर रहा है। मेरा ये किस्सा कहने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि जब चुनाव हो, वोट डालने अब जब जाएं तो तमाम मुद्दों पर ना ध्यान देकर विकास की राजनीति पर ध्यान दे और विकास के नाम पर वोट करें, ना कि जाति धर्म के नाम पर वोट करें। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं रोजगार की। बिहार में हर बार राजनीतिक पार्टी के जुबान पर एक चिंता रहता है कि राज्य के युवा को पलायन होना पड़ता है और अगर हम जीतेंगे तो राज्य में फैक्ट्रियां लगा देंगे जिससे कि युवाओं को राज्य से बाहर ना जाना पड़े। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है जीतने वाली पार्टी रोजगार को ठंडे बक्से में रख देती है। अब यही देख लीजिए कि किसी भी सूबे का विकास करने के लिए शिक्षा को प्राथमिक जरिया माना जाता है, लेकिन शिक्षा देने वाले मास्टर साहब की कमी सबसे ज़्यादा बिहार में है। एक तरफ स्कूल में मास्टर साहब नहीं है तो दूसरी तरफ मास्टर साहब सड़क पर उतरकर रोजगार की मांग कर रहे हैं। अब स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात कर लेते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जब हम लोगों से बातचीत करते हैं और जब अस्पतालों की व्यवस्था देखते हैं तो हमें लगता है कि सरकारी अस्पताल इसलिए बनाया जाता है कि लोगों को मुफ्त में इलाज मिल पाए, लोगों को मुफ्त में दवाइयाँ मिल पाए। लेकिन सरकारी अस्पताल की स्थिति ये है कि 30% डॉक्टर हैं और 70% डॉक्टरों की सीट खाली है। और यह वही बिहार है जब मुख्यमंत्री के भतीजे को कोरोना हो जाता है तो मुख्यमंत्री साहब घर को अस्पताल में तब्दील कर देते हैं। 6 डॉक्टर की ड्यूटी घर पर लगा देते हैं। यह तब हुआ जब सूबे में कोरोना के कारण हाहाकार है और अस्पताल में डॉक्टर की भारी कमी है। लेकिन उससे क्या भाई, मुख्यमंत्री बड़ी मेहनत से बने हैं। भांजी के लिए 6 डॉक्टर ही रख लिया तो क्या हुआ, झूठ मूठ का हंगामा काहे मचा रहे हो। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर एम्बुलेंस ढूंढती है और नहीं मिल पाता है, उससे क्या हुआ भाई, वो बच्चा क्या मुख्यमंत्री या मंगल पांडे साहब का रिश्तेदार है क्या? नहीं ना, तो चिंता किस बात की। 12 करोड़ की आबादी है, सरकार भी किस किस का ख्याल रखे। लेकिन हाँ, फिकर नॉट, चुनाव है, एक एक को याद किया जाएगा।
रात को 1 बजे भी जनसंपर्क किया जाएगा। आपको नेताजी के दर्शन होंगे। सेल्फी लेना हो तो ले लीजिएगा, क्योंकि आपको भी इसी में मजा आता है, सेल्फी विद फलाना फलाना नेताजी। अब उस आपदा की बात कर लेते हैं जिसको लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। बाढ़ प्रभावित जितने भी गांव में मैंने भ्रमण किया, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, सबका यही कहना था कि नेताजी लोग नहीं आए हैं। उनका हाल चाल जानने का दुख का ऐसा विधानसभा क्षेत्र होगा जहां नेताजी पहुंचे थे। लेकिन अब चिंता करने की बात नहीं है। नेताजी को अब कोरोना से भी डर नहीं है और बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ संवेदना भी है। पानी में ढुक ढुक कर अब वोट मांगने में कोनो दिक्कत नहीं है। काहे से कि 2 महीना मेहनत अब 5 साल आराम वाला काम अब नहीं मिल सकता है। और ये तो ऐसा नौकरी है कि घूमने का पैसा भी मिलता है। युवाओं का देश बताने वाले ये नेता कभी इन युवाओं के बारे में सोचे हैं क्या? एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा 2 साल में खत्म होता है। परीक्षा फीस तो करोड़ों में वसूला जाता है। इन सब के बाद परिणाम आने का समय एक तो 2 साल बाद आता है और दूसरा आते ही विवादों में पड़ जाता है और परिणाम का कचरा हो जाता है। सरकार जांच करवाने में जुट जाती है और छात्रों के हाथ में घंटा थमा देती है, और वो भी घंटा छात्र को खुद खरीदना पड़ता है। गरीबों को गरीबी से उबारने की दुहाई देने वाले ये नेताजी गरीबी की परिभाषा भी शायद नहीं जानते हैं, क्योंकि गरीब तब तक भगवान की शक्ल में दिखाई देते हैं जब तक चुनाव खत्म ना हो जाए। जैसे ही नेता लोग विधायक बनते हैं, ये नेता लोगों को लगने लगता है कि गरीबी तो गरीबों का मुकद्दर है और हम क्या कर सकते हैं। इन्हीं गरीबों को सहूलियत देने के लिए तमाम पॉलिसीज बनाई जाती है। उसमें गरीबों को घर बनवाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, जिसमें नेताजी को कमीशन चाहिए होता है। और नेताजी के साथ साथ मोटी किताब पढ़कर आने वाले, समाज के हर पहलू को समझने वाली किताब को पढ़कर आने वाले भी इस बहती गंगा में बढ़िया से हाथ धोते हैं। अरे भाई, धोए भी क्यों ना, ऐसे ही थोड़े ना विधायक, मुखिया, अधिकारी बन जाते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ता है। बाद बाकी सूबे में कोई दिक्कत नहीं है, सब चकाचक है। ये अभिषेक तो बुर्बक है, कुछ भी बक करने लगता है। लेकिन हाँ, अगर चुनावी बक का ये पहला एपिसोड आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये चुनावी बक का पहला एपिसोड कैसा लगा। और कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर आप बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।